नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इलेक्टोरल बॉन्ड के तंबू पर 2024 की राजनीतिक बैतरणी पार करने का ख्वाब राहुल गांधी पाले बैठे हैं और इससे अलग कहानी न उस इकोसिस्टम की है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर माहौल बना रहा है और न ही अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और ये बताने जताने से गुरेज नहीं करते हैं कि ये जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में अरविंद केजरीवाल और उनका जो मॉडल है वही एक अकेला है जो पारदर्शिता की बात करता है, जो शुचिता की बात करता है और जो ईमानदारी का पर्याय है। और कुछ इसी ढर्रे पर राहुल गांधी भी चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि साहब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये सबसे बड़ा घोटाला है और वो यही नहीं रुके, वो तो और आगे चले गए। वो तो कह रहे हैं साहब ये तो एक तरीके से वसूली का धंधा चलाया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल तो बताते ही रहते हैं कि साहब वही जो है वो पर्याय है उस ईमानदारी का जिसे लोग किताबों में पढ़ा करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन तीसरी खेप डालता है तो इन दोनों लोगों के पैरों के नीचे की जमीन ही नहीं खिसकती। दरअसल मुखौटा उतर जाता है जो इन लोगों ने अपने मुंह पर लगा रखा है और ये बताने में और जताने में गुरेज नहीं कर रहे हैं कि साहब हम ही सबसे सच्चे हैं। देखिए, भाजपा को तो सर्टिफिकेट दे ही दिया गया है कि ये जो उनको चंदा मिला है वो दरअसल चंदा नहीं धंधा है, तो इसलिए भाजपा की बात क्या ही करें। उसको तो कहा ही जा रहा है कि उन्होंने जबरिया पैसे लिए हैं, यानी ईडी और आईटी को छोड़ दिया जाता था और उसके बाद में जिसके ऊपर छोड़ा जाता था वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेता था और फिर ये एज्यूम कर लिया गया कि साहब वो भाजपा को दे देता था। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा को दे देता था इसीलिए भाजपा ने जानकारी भी छुपा ली, क्योंकि जो तीसरी खेप चुनाव आयोग ने जारी की है वो दरअसल उस खेप में तमाम राजनीतिक दलों ने जो चुनाव आयोग को बताया था सील बंद लिफाफे में कि हमको कहां से कितना कितना पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वही सूचना है। तो वो सूचना भाजपा ने आप एक तरह से कहें कि नाम नहीं बताए कि कौन सी कंपनी है जिसने हमको पैसा दिया, किसने हमको चंदा दिया, ये उन्होंने नहीं बताया। हाँ, पूरा डिटेल जरूर दे दिया जिससे निकल कर आता है कि उनको करीब 7-8 हजार करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। हाँ, डीएमके ने बताया है नाम वगैरह, तो डीएमके ने नाम बताया है तो उससे कई चीजें निकल कर आई। लेकिन अभी हम बात डीएमके की नहीं कर रहे हैं, हम बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन का यह हिस्सा भी है। अब जो लोग पारदर्शिता की बात करते हैं उसमें सबसे आगे अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पार्टी का ब्यौरा दिया। अच्छा, उस ब्यौरे में महज 5,75,00,000 का ब्यौरा सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमको इस ग्रुप में दिया, हमको टोरेंट ने दिया, हमको इस आदमी ने दिया, हमको उस आदमी ने दिया। ये तो उन्होंने आंकड़ा दिया है, लेकिन वो महज 5,75,00,000 का बैठ रहा है। जबकि जो एडीआर का डाटा है और जो एसबीआई ने साझा किया आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के साथ जो सबके सामने है उसमें अगर देखा जाए तो कोई 65 करोड़ के आसपास मिला है। अच्छा, डेक्कन हेराल्ड ने जो खबर की है वो ग्राफिक्स के जरिए उसमें उसमें देखा जाए तो इससे ज्यादा यानी 65 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आम आदमी पार्टी को मिले। लेकिन हम डेक्कन हेराल्ड की जो खबर है उस पर ना जाएं और एडीआर ने जो कहा है कि 65 करोड़ रुपए इनको मिले हैं उसी पर बात करें तो आप देखिए कि वो पार्टी है जो पारदर्शिता की बात करती है, जो नैतिकता की बात करती है। और जब इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तो इन्होंने कह रखा था कि हमने तो पूरा आंकड़ा ही खोल कर रख दिया कि कौन कौन हमको चंदा दे रहा है। तब सवाल उठता है कि 60 करोड़ रुपए किसने दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? बाकायदे बताना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप तो साहब ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं। तो आपके पास 60 करोड़ का बॉन्ड, 60 करोड़ रुपए जो बॉन्ड के जरिए आए वो किसने दिए ये कायदे से बता देना चाहिए।
भाजपा पर तो ठप्पा लगा ही है, तो भाजपा की बात मैं क्यों करूं। अब आप देखिए कि अभी मुझे लग रहा है कि संभवतः 16 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी की थी आम आदमी पार्टी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को बता देना चाहिए किससे किससे बॉन्ड उनको मिला है। अब यही बात तो आम आदमी पार्टी पर लागू होती है, क्योंकि सुचित्ता और आप एक तरह से कहें कि बदलाव की जो राजनीति है, एक अलग तरीके की राजनीति का दावा तो आम आदमी पार्टी ने किया, तो उसको ये जगजाहिर कर देना चाहिए कि 5 करोड़ के अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड आया है वो किसका है। अब ये नहीं बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ छुपा रहे हैं, वैसे ही जैसे भाजपा छुपा रही है। तब सवाल यह उठता है कि अगर भाजपा छुपा कर चंदे का धंधा कर रही है तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो जो आरोप लगे हैं दिल्ली के शराब घोटाले के, उसके भी कुछ तार जुड़ेंगे क्या, ये भी सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बार बार कहती कि पैसे कहां हैं, पैसे कहां हैं। तो क्या कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी आया है, क्या उसको छुपाने के लिए आप एक तरह से कहें कि उस 60 करोड़ का ब्यौरा नहीं दिया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जैसे भाजपा ब्यौरा नहीं दे रही है तो सवाल के घेरे में खड़ी है कि साहब आपको बताना चाहिए कि कहां गए पैसे, यानी बॉन्ड से पैसे जो आए हैं वो किस किस ने दिए हैं। तो उसी तरह आम आदमी पार्टी को भी बताना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सबसे बड़ी अलंबरदार है ईमानदारी की। और फिर अगर वो आ जाता तो ये भी संदेह नहीं होता कि वो ऐसा तो नहीं कि जो आरोप लगा है दिल्ली के शराब घोटाले वाला उससे कुछ हुआ हो। एक तो ये सवाल आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होता है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो शख्स सुचित्ता और ईमानदारी की बात करता हो वो अगर छुपा रहा हो तो दाल में कुछ काला है क्या, ये सवाल स्वतः उठता है, वैसे ही जैसे भाजपा के लिए उठता है। अब आते हैं कांग्रेस पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब ये चंदा जो है ये सबसे बड़ा जो है एक्सटॉर्शन का ये लोग धंधा चला दिए। सवाल ये उठता है कि भाजपा चला रही है, ठीक बात है, इसलिए भाजपा कटघरे में खड़ी है और जनता के बीच उनको जाना है, चुनाव की घोषणा हो ही चुकी है तो उनको जवाब देना होगा। लेकिन जो डाटा कांग्रेस ने साझा किया है उसमें क्यों नहीं ब्यौरा दिया गया कि उनको किसने किसने चंदा दिया। आप देखिए कि इन्होंने पूरा डाटा दिया हुआ है और ये 21 पेज की फाइल है जो कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को दी और जो इलेक्शन कमीशन ने साझा किया है। उसमें कहीं भी डोनर का नाम नहीं है। अब भाई डोनर का नाम क्यों छिपाया गया है? क्या डोनर का नाम छिपाने इसलिए छिपाया गया ताकि जो राहुल गांधी का अभियान है उस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। उनका अभियान क्या है कि अडानी अंबानी की सरकार है, ये अडानी के साथ इनका जो है नाता है, इस तरह के आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं। तो क्या ये जो डोनर का नाम नहीं बताया गया तो उसके जरिए इन्हीं लोगों को छुपाने की कोशिश हुई। चूंकि देखिए राजनीतिक चंदा जो है वो हर औद्योगिक घराना हर पार्टी को देता है, तो कहीं इस बात का तो डर नहीं था कि अगर डोनर का नाम दे दिए और डोनर के नाम में कहीं अडानी का नाम भी आ गया तब तो बड़ा संकट हो जाएगा। क्या इसलिए कांग्रेस ने छिपाया? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर दूसरा, आप एक तरह से कहें राहुल गांधी तो औद्योगिक घरानों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, तो अगर डोनर का नाम बता देते तो वो विरोधाभास हो जाता कि आप औद्योगिक घरानों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और खुद औद्योगिक घरानों से चंदा ले रहे हैं, तो ये भी उनके लिए थोड़ा संकट हो जाता। तीसरी चीज, कहा यह जा रहा है कि साहब जो चंदा लिया है, जो चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसमें 96% चंदा जो है वो कारपोरेट घरानों से आया है। तो अगर डोनर का नाम कांग्रेस बता देती तो ये हो जाता कि साहब ये भी कारपोरेट घराने से चंदा ले रहे हैं। तो क्या इस डर की वजह से डोनर का नाम नहीं बताया गया? ये तमाम सवाल जो है ये लिस्ट आने के बाद में उठे हैं और इसीलिए ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने सबका मुखौटा उतार दिया और ये बता दिया कि हमाम में सब नंगे हैं। कोई ये नहीं बताना चाहता कि किसके पास कहां से क्या आया है। भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन ये साहस कोई नहीं जुटा पा रहा है कि बता दिया जाए
कि साहब डोनर कौन है। भाजपा तो नहीं ही जुटा पा रही है, क्योंकि भाजपा को अपना डर है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कौन सा डर है, कांग्रेस को कौन सा डर है? देखिए डीएमके ने तो बता दिया, टीएमसी को कौन सा डर है? ये ऐसे सवाल हैं जो ये बताते हैं कि ये जो चंदे का खेल है, इस चंदे के खेल में सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।